तो चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। तो सोनीपत में करंट लगने से बिजली कर्मी की मौत हो गई है। काम करते समय करंट की चपेट में आया शख्स, ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। 4 घंटे तक खंभे पर लटका रहा शव। तो सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। सोनीपत में करंट लगने से बिजली कर्मी की मौत हो गई है। शव का कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवाया गया है। सोनीपत में करंट लगने से बिजली कर्मी की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि 4 घंटे तक वो शव जो है खंभे पर ही लटका रहा। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। तो देखिए, सोनीपत में करंट की चपेट में आने से एक बिजली कर्मी की मौत हो गई है और आपको बता दें कि वो जो बिजली कर्मी है वो 4 घंटे तक उस खंभे पर ही लटका रहा। बड़ी और अहम जानकारी, 4 घंटे तक खंभे पर लटका रहा शव, ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और जांच पड़ताल की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवाया गया। तो सोनीपत में करंट लगने से बिजली कर्मी की मौत हो गई है और काम करते समय करंट की चपेट में शख्स आया, उसके बाद उस बिजली कर्मी की मौत हो गई है। 4 घंटे तक खंभे पर लटका रहा शव। और देखिए, सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल की जा रही है और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवाया गया। तो सोनीपत में करंट लगने से बिजली कर्मी की मौत हो गई है। काम करते समय यह हादसा हुआ, करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मी की मौत हो गई। 4 घंटे तक जो शव है खंभे पर लटका रहा। तो सोनीपत से लाजपत संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। लाजपत, देखिए, सोनीपत में यह घटना हुई है जहां पर एक बिजली कर्मी की करंट की चपेट में आने से मौत हुई है, ज्यादा जानकारी चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए 4 घंटे तक जो है बिजली कर्मी की जो है डेड बॉडी वो तारों में उलझी रही है। इसमें सबसे बड़ा पेच ये देखने को मिलता है, जब भी कोई लाइन में फॉल्ट आता है तो उसमें जिम्मेवारी काफी बड़ी होती है और उस लाइट को काट कर ही काम किया जाता है। अभी जल्दबाजी की अगर वो लाइट काटी गई थी या किसी ने जोड़ी थी या क्या पहलू थे, इसमें काफी तेज है। और अभी जो है सबको जो अपने काबू लेकर सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी कानूनी कार्रवाई जारी है। जी, लेकिन बड़ा सवाल लाजपत ये है कि 4 घंटे तक वो शव इस बिजली के खंभे पर लटका रहा। क्या उसके साथ कोई और व्यक्ति वहां पर नहीं था, कोई और अधिकारी मौजूद नहीं था? क्या इसकी कोई किसी को जानकारी नहीं थी? जी बिल्कुल, देखिए जब भी लाइन पर कोई भी काम करता है तो अकेला एक कर्मचारी नहीं होता, उसमें अनेक तरह के जी है, लाइनमैन है या और भी कर्मी होते हैं। 4 से 5 आदमी व्यक्ति होते हैं। जब कहीं पे फॉल्ट होता है तो 4 से 5 व्यक्तियों की जिम्मेवारी बनती है। ऐसे में देखना यही होगा कि वहां पर मौके पर कौन कौन थे या नहीं थे, ये सब जांच के विषय है। जांच में देखना यही होगा कि जिन लोगों की इस ड्यूटी पर जिम्मेवारी थी और एक व्यक्ति की जो बिजली कर्मचारी था जिसकी मौत हुई है, इसका जरूर जवाब देना होगा। क्योंकि एक व्यक्ति की मौत आप समझ सकते हैं कि 4 घंटे तक एक व्यक्ति का जो शव है वो तारों में उलझा रहा, तो काफी बड़ा सवाल है। और बिजली कर्मचारी को के साथ इस तरीके के हादसे लगातार देखने को मिलते हैं। इस अब देखना यही होगा कि सरकार इस पर कितना ध्यान देती है। क्योंकि एक गरीब परिवार से जो कोई व्यक्ति अपने घर को चलाने के लिए एक रोजगार करता है और उस रोजगार में उसकी मौत हो जाती है, तो सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि उस परिवार का। लेकिन देखिए, बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी भी जवाबदेही बनती है। अगर बिजली में कोई फॉल्ट हुआ है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि 2 से 3 लोग होते हैं इसको सही करने के लिए और उन सब चीजों की जांच करने के लिए, अगर वहां पर कोई नहीं था और बिजली की चपेट में आने से, करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मचारी की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं जो भी बिजली के अधिकारी हैं उनकी भी जवाबदेही बनती है। पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सही बिल्कुल आपने कहा कि इसमें जो लोग जिनकी जिम्मेवारी है, शासन और प्रशासन को उन पर सख्ताई जरूर जिम्मेवारी देनी चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई जरूर बननी चाहिए। क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है कि एक व्यक्ति अगर कोई सरकारी कर्मचारी कोई काम करता है तो अगर उसके साथ कोई हादसा होता है तो काफी बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। इस लाइन पर जो भी जिम्मेवार व्यक्ति थे, एक्शन कह लीजिए, जेई कह लीजिए, जो भी विभाग के व्यक्ति होते हैं जिनकी जिम्मेवारी बनती है, उन पर कार्रवाई जरूरी बनती है और जरूर इस परिवार पर ध्यान देना चाहिए, शासन और प्रशासन को भी, और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यही होगा कि जांच में कौन कौन लोग सामने आते हैं। क्योंकि जब लाइन पर काम किया गया है तो उसमें लाइट थी या नहीं थी या किसी ने जोड़ी थी, अनेक तरह की ट्रेस है इसमें। देखते हैं यही
कि अब इस पर कानूनी कार्रवाई किस तरीके की अमल में लाई जाए। चलिए राजपथ, आप नजर बना रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही बिजली अधिकारियों की भी देखी गई है, क्योंकि जब बिजली कर्मचारी बिजली के खंभे पर पहुंचा, बिजली ठीक करने के लिए पहुंचा, तो उसके साथ कोई और भी बिजली कर्मचारी मौजूद नहीं था। 4 घंटे तक वो शव जो है बिजली के खंभे पर लटका रहा। उसके बाद पुलिस को सूचना मिल रही है, उसके बाद और अन्य लोगों को सूचना मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर बिजली अधिकारियों के ऊपर भी खड़े होते हुए नजर आते हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसके बाद ही तमाम तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार क्या कुछ रहा और किसकी लापरवाही रही।